प्रकृति हर पल स्वयं को सजाती है, संवारती है। मौसम के अनुरूप विभिन्न रंग और रूपों में प्रकट हो जाती है। जब हवाएं ठंडी होती है तो प्रकृति की रंगत गुलाबी हो जाती है। गर्मियों में पत्तियों की लालिमा चमकते हुए अंगारों की तरह प्रतीत होती है और वर्षा ऋतु में प्रकृति अपनी हरी छटा बिखेरती हुई दिखाई देती है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम भी प्रकृति के ही अंग हैं। तो बनाव, श्रृंगार, ये सारे गुण प्रकृति पद्धत हैं, नैसर्गिक हैं, जिसे हम फैशन कहते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम घर संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नए साल 2025 में क्या है फैशन का ट्रेंड? किन रंगों और परिधानों का चयन करके हम अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखार सकते हैं? आइए जानते हैं हमारी अतिथि सोनम जिंदल जी से। सोनम जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सोनम जी, पहले MBA और फिर फैशन डिज़ाइनिंग, तो क्या दृष्टिकोण रहा आपका फैशन और मेकओवर को लेके? देखिए, MBA करना भी बहुत ज़रूरी था। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद MBA किया। MBA से मुझे बिज़नेस की टेक्नोलॉजीज़, कैसे स्टेप बाय स्टेप बिज़नेस को करना चाहिए, क्या उसके थंब रूल्स होते हैं, उसके लिए वो एजुकेशन मेरा बहुत ज़रूरी था। एंड देन आफ्टर फैशन फील्ड के लिए मुझे एनकरेज करने वाले मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि यू शुड गो फॉर अ बुटीक एंड कस्टमाइज सेक्टर, बिकॉज तुम्हारे अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको तुम एक्सप्लोर कर सकती हो। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने एक छोटे से स्मॉल सेटअप से स्टार्ट किया था, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं कितना सक्सेस हो पाऊँगी और कितना कर पाऊँगी। आई वॉज अ मदर ऑफ यंग गर्ल ऑल्सो। डे बाई डे ईश्वर की कृपा से जैसे जैसे वो ग्रो कर रही है वैसे ही मेरा बुटीक और मेरा इंस्टीट्यूट भी ग्रो कर रहा है। जी जी। तो कैसा आपने, क्या थॉट रहे आप जब इस फील्ड में आई, तो क्या आपका दृष्टिकोण है, क्या है फैशन एक्चुअली? अगर आपको मैं फैशन के बारे में कहूँ तो फैशन के लिए वन वर्ड में कहना चाहूँगी, मिरर। फैशन जो है वो मिरर है। ठीक है, हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड को फॉलो करना चाहिए, उसके ड्रेसअप को फॉलो करना चाहिए, पर सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड को ड्रेसअप को फॉलो करना ही फैशन नहीं है। आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपका फेस, आपका मेकअप, आपकी एसेसरीज, आपकी ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें भी मैंडेटरी होती है। टॉप टू बॉटम आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक मैंडेटरी पार्ट है फैशन का। हो, मतलब आपने तो एक बहुत ही यूनिक चीज़ बता दी, क्योंकि जब हम फैशन की बात करते हैं तो हमें लगता है हमने ड्रेस चुन ली, पर आपने कहा एक पूरा कॉम्बो है। चाहे उसमें आप हेयर स्टाइलिंग ले लीजिए, मेकअप ले लीजिए, स्किन ट्रीटमेंट ले लीजिए, अपनी स्किन की देख रखा देख लीजिए, एसेसरीज देख लें, तो एक पूरा कॉम्बो है। और इवन आपकी पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज भी उसमें शामिल है। तो सोनम जी, जैसे मैंने कहा कि प्रकृति मौसम के अनुरूप रंग रूप बदलती है, तो मौसम के अनुरूप ही किन रंगों और किस तरह के फैब्रिक्स का चयन करना चाहिए, वो ज़रूर बताएं। हाँ बिल्कुल, आज की जनरेशन को और हम सबको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हम 3 हॉट सीजन्स के बारे में फॉलो करते हैं, हॉट, विंटर एंड कोल्ड। तो सबसे पहले मैं विंटर पे ही जाऊंगी, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में हमें ज़्यादातर ग्रे, ब्लैक, ब्राउन शेड्स का यूज़ करना चाहिए। यस, हमें थोड़ी वार्म फीलिंग आनी चाहिए। तो जो ग्रे, ब्लैक एंड ब्राउन होते हैं वो वार्म कलर पैलेट्स होते हैं। तो उसी तरह की जब ड्रेसिंग हम करते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी को काफ़ी सूट करती है। बात करूँ अगर मैं हॉट वेदर्स की, समर्स की, तो समर्स में हम कूल कलर्स प्रेफर करते हैं। समर्स में जनरली लोग लिनन प्रेफर करते हैं, कॉटन प्रेफर करना चाहिए। उसमें आजकल ट्रेंड के वाइज बहुत सारे प्रिंट्स आने लगे हैं, मिनिमलिस्ट प्रिंट भी आने लगे हैं, मेल हो फीमेल हो सबके लिए बहुत हैपनिंग फील्स भी आने लगे हैं। तो इस टाइप के फैब्रिक का चुनाव आप कर सकते हैं समर्स में। और जब हम बात करें रेनी सीजन, रोमांटिक सीजन, मेरा फेवरेट, देखिए आपके चेहरे में भी मुस्कान आ रही है। तो ये जो सीज़न है ना, वो सबके चेहरों में मुस्कान लेके आ जाता है। तो बिल्कुल जो बारिश में रोमांस है, तो वैसे ही रोमांटिक कलर्स पैलेट जो होते हैं, हमारा सनराइज का कलर और सनडाउन का कलर, ऑरेंज के कलर पैलेट, रेड के कलर पैलेट, डीप कलर्स, वार्मथ के कलर पैलेट को हमें चूज़ करना चाहिए। हाँ, बस बारिश में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बारिश में ना थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर फ्रेंडली जो क्लोथिंग होती है, थोड़ी थिक क्लोथिंग हो लेकिन मॉइस्चर फ्रेंडली जो क्लोथिंग हो वो हमें चूज़ करना चाहिए। हाँ, मतलब वो जो एकदम वेट ना हो। तो जैसे कुछ नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए आज की डेट पे अगर आप देखेंगे तो सैटन्स हो गए, मोडाल सैटन्स हो गए, इस टाइप के जो फैब्रिक्स होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। ना ही इनमें बबलिंग आती है,
ट्रेंडी भी होते हैं, वाइब्रेंट भी होते हैं, डिज़ाइनर भी लगते हैं और स्किन फ्रेंडली भी होते हैं। और मेरे ख्याल से अगर वेट हो जाते हैं तो ये जल्दी सूख भी जाते हैं, इनमें ड्राई होने की क्वालिटी जो एक रहती है। और विंटर में जो हम फैब्रिक की बात करें, कलर तो आपने बताया, फैब्रिक जो है मोस्टली किस तरह के चुनाव करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा फैब्रिक विंटर के लिए है पश्मीना। पश्मीना इज़ द बेस्ट फैब्रिक। आज की डेट में डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे अच्छे पश्मीना में प्रिंट्स दे रहे हैं। आज पिछवाई प्रिंट काफ़ी ट्रेंड में है। पश्मीना में पिछवाई के प्रिंट्स के जो इफ़ेक्ट आते हैं बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। नॉट ओनली मेल, फीमेल एंड किड्स में भी वो सारे प्रिंट्स जो है वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं। अच्छा, ओके, बहुत ही सुंदर जानकारी। मुझे ऐसा लगता है कि फैशन किसी एज या जेंडर तक ही सीमित नहीं है। मिडिल एज है, यंग जनरेशन है, मेल हैं, फीमेल हैं, किड्स हैं, सबके लिए फैशन ज़रूरी है और अपग्रेड रहना भी ज़रूरी है। तो किस तरह की डिज़ाइनर ड्रेसेस अभी ट्रेंड में हैं, किस तरह चुनाव करना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, फैशन की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है। न्यू बॉर्न बेबी, क्या बेबी आने से पहले भी जो बेबी शावर्स होते हैं उसमें भी हम ड्रेस कस्टमाइज़ करते हैं। लाइक इधर वो एक गर्ल बेबी होगा या बॉय बेबी होगा, तो मम्मा पापा एंड द गर्ल एंड द बॉय बेबी का पेयर बच्चे के आने से पहले से ही कस्टमाइज़ होने लग जाता है। उसके बाद हम न्यू बॉर्न बेबी के वेलकम की ड्रेस बनाते हैं। देन उसके फर्स्ट बर्थडे से लेके उसके ब्राइड और ग्रूम बनने तक की ड्रेसेस हम डिज़ाइन करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं मेल फैशन की बात करूं तो ऐसा नहीं रहा है कि आज की डेट में फीमेल ही काउल ड्रेसेस पहनती है या ड्रेप ड्रेसेस पहनती है। जब भी मैं बात करूं कि आई वांट टू गो फॉर अ ड्रेप ड्रेसेस और अ काउल ड्रेसेस, आपको लगेगा मैं फीमेल क्लोथिंग की बात कर रही हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में मेल भी ड्रेप ड्रेसेस वेयर करना चाहते हैं। दे आर वेयरिंग एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक, दे आर कैरिंग प्रिंट्स एंड हैप्पी प्रिंट्स। तो आज जो ज़माना आ गया है वो मम्मा डॉटर, पापा सन, होल फैमिली कस्टमाइजेशन, तो सभी तरीके की ड्रेसेस आजकल लोग प्रेफर करते हैं। ओके, तो लेडीज़ के लिए अभी फीमेल भी, अगर आपने अभी मेल सेक्शन का बताया, तो लेडीज़ के लिए अभी किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह का लहंगे या धोती पैटर्न क्या चल रहा है अभी? देखिए, जिस हिसाब से लाइफ भाग रही है ना उसी तरह से ट्रेंड भी भाग रहा है। ओके, फीमेल्स को चाहिए, हम लेडीज़ को चाहिए कि 2 मिनट्स में और फास्टली हम कैसे रेडी हो सकें। तो उसको देखते हुए आजकल ड्रेप्स आर इन ट्रेंड। ड्रेप्स में काउल ड्रेप, धोती ड्रेप, किमोनो पैटर्न एंड द हारम पैटर्न्स आर इन ट्रेंड। रेडी टू वेयर साड़ीज आर इन ट्रेंड। लेकिन दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन की तरफ वापस जा रहे हैं। तो पीपल आर वेयरिंग प्रॉपर ट्रेडिशनल रजवाड़ा लहंगाज। पीपल आर केयरिंग लाइक दे वांट कि हमें पद्मावती जैसा ड्रेसअप चाहिए, हमें रानी जैसा ड्रेसअप चाहिए। तो नथ से लेके हेवी जड़ाऊ ज्वेलरी से लेके प्रॉपर लहंगा भी आज की जनरेशन बहुत हैप्पीली कैरी कर रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा हैवी ट्रेंड भी है, ऐसा नहीं कि लाइट ट्रेंड ही चल रहा है। अगर वो ओकेजन है तो वो एक पूरा हैवी उसमें वो जारी। और बच्चों में किस तरह का ट्रेंड है? किड्स में इजी टू वेयर, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पैम्पर रहें, कैरी ईजिली करें, तो दे आर नॉट गोइंग फॉर हेवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस। दे आर वेरी अवेयर अबाउट देयर स्किन, बिकॉज बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड होता है तो उनके स्किन को हार्म कर देता है। तो दे वांट कि कुछ अच्छे हैपनिंग प्रिंट्स हो, ब्राइट कलर्स हो, उसमें वो इंडो वेस्टर्न पैटर्न ही अपने बच्चों को पहनाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल में वो शॉर्ट क्रॉप टॉप एंड लहंगा पे भी जाना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जानकारी। अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है तो उसके एक्सपेक्टेशन को समझना पहले तो वो ज़रूरी हो जाता है, और फिर क्या प्रोसीजर होती है अगर एक ड्रेस को डिज़ाइन किया जाता है? जी देखिए, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मेरे पास हर सेगमेंट के क्लाइंट आते हैं। हमने अपने बुटीक को ऐसे रखा हुआ है कि हर सेगमेंट, हर एज ग्रुप का पर्सन अपनी बात ईजिली हम तक पहुंचा सके। तो हम पहले उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका इंटेंशन जानते हैं कि वो किस तरीके की ड्रेस पहनना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ शादी के लिए या किसी पार्टी के लिए ड्रेस कस्टमाइज नहीं की जाती, किसी को डेली यूज़ में पहनना होता है, किसी का मेडिकल इशू है, इस वजह से भी लोग ड्रेस पहनना चाहते हैं, जो कि हम कभी सोच ही नहीं पाते। फैशन का मतलब होता है पार्टी में पहनना है, शादी में पहनना है, लेकिन नहीं, समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मेडिकली इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से उनका हाथ नहीं उठ रहा है, किसी का पैर फ्रैक्चर है, किसी की बॉडी बहुत हेवी हो गई है, किसी की
मम्मा काफ़ी सीनियर हो गई है तो वो अपना प्रॉपर साड़ी रैप नहीं कर पा रही है, तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं। उस केस में हम पहले उनका कंसर्न समझते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, उनका बजट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको एक ड्रेस कस्टमाइज करके देते हैं, उनके बजट में उनकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या उनको सूट करेगा, किस कलर पे उनको जाना चाहिए, एंड द फैब्रिक जो उनको लॉन्ग लास्टिंग वे में उनको हेल्प करे, बिकॉज वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। बिल्कुल नेचुरल है। मतलब आपने कहा कि आप एक तो उनके एक्सपेक्टेशन को समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, देन डिज़ाइनिंग पार्ट आता है, स्केचिंग जिसको हम कह सकते हैं, देन फैब्रिक का सिलेक्शन कि क्या उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, कलर का चॉइस, क्या ओकेजन है, किसके लिए वो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम मुझे लगता है फैशन डिज़ाइनर का होता है। इट्स नॉट ए ईजी वर्क और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और नेचुरली आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो आपको बहुत खुशी देता होगा, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, 2025 में वेडिंग जो है उसमें फैशन और मेकओवर का क्या ट्रेंड रहेगा, ये जानना चाहूँगी। 2025 एक बहुत प्यारी वाइब्रेशंस के साथ स्टार्ट हुआ है, एक न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ है। तो जो मेरा बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर मानना है, इसमें कोई कलर बाउंडेशन तो मैं नहीं देना चाहूँगी, लेकिन एक वाइब्रेंट फैब्रिक और वाइब्रेशन न्यू एनर्जी के साथ जो फैब्रिक आ रहा है, दैट इज़ टिश्यू, सिल्क एंड द ऑर्गेन्जा। बहुत वेरिएशन में ऑर्गेन्जा के न्यू फैब्रिक मार्केट में आ रहे हैं। इसके साथ साथ टिश्यू के भी बहुत सारे फैब्रिक एंड शेड्स आर अवेलेबल। अ पार्ट ऑफ सिल्क, टिश्यू एंड द ऑर्गेन्जा, सिल्क में भी बहुत अच्छे अच्छे फैब्रिक आ रहे हैं जो कि दिखने में काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स उसमें आते हैं, बट एज पर योर रिक्वायरमेंट। बिकॉज आजकल जो वेडिंग्स होती है ना, उसमें सिर्फ पहले हमारी शादी होती थी, सगाई हो गई, रिसेप्शन हो गया, विदाई हो गई, इससे ज़्यादा हम सोच ही नहीं पाते थे। लेकिन आजकल थीम वेडिंग्स होने लगी है। गणेश पूजा के बाद हल्दी फंक्शन के बाद मेहंदी फंक्शन, मेहंदी के बाद कॉकटेल नाइट, सूफी नाइट, अलग अलग कल्चर को भी लोग परफॉर्म करते हैं, तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल नाइट्स जो होती है, लाइकवाइज माता की चौकी हो गया, या फिर मैं कहूँ तो ब्यावला हो गया, तो इस टाइप के फंक्शन में वो ट्रेडिशन से जोड़ना चाहते हैं बात एंड मायरा में। एंड जब कॉकटेल नाइट्स की बात आती है तो वो थोड़ा ट्रेंडी इंडो वेस्टर्न ड्रेस में जाना चाहते हैं। और जब आजकल पूल पार्टी और मेहंदी इवेंट्स होने लगे हैं, उसमें वो प्रॉपर वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं। तो जब वो वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं तो दे वांट टू गो फॉर द स्मूथिंग कलर्स एंड स्मूथिंग प्रिंट्स, फ्लोरल प्रिंट्स एंड ऑफ कोर्स आपका नेचुरल प्रिंट्स पे वो जाना चाहते हैं। तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप जैसे बता रही थी कि थीम चल रही है वेडिंग्स में, और थीम के अकॉर्डिंग तो आपको तो काफ़ी स्टडी करनी पड़ती होगी, क्योंकि बहुत अलग अलग थीम्स पे भी हो रहा है। फिर जो कल्चर है जिसमें आप बात कर रहे हैं, हर किसी का एक अलग थोड़ा कल्चर डिफरेंट होता है। उनकी मेहंदी सेरेमनी है, हल्दी है, कुछ और एडिशन है, पूजा है किसी टाइप की। तो फिर आप उसका मटेरियल कहाँ से, आप किस तरह से कलेक्ट करते हैं और कैसे उसकी स्टडी करते हैं? दी देखिए, फैशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत वाइड है, बहुत बड़ी है। उसको एक सूत्र में लाना या एक जगह पे लाना, इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन नाउ अ डेज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन शॉपिंग, अ पार्ट ऑफ दिस बहुत सारे एक्सपोज एंड एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें हमें ईजिली हम वेंडर से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और न्यू ट्रेंड के बारे में जान पाते हैं। और चूँकि किसी के ट्रेडिशन को जानना है तो बहुत वैरायटी में लोग होते हैं, लेकिन 10 साल से लोगों से मिलते मिलते, उनको जानते समझते बहुत चीज़ों का हमें भी नॉलेज हो जाता है। तो उसी के चलते हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाते हैं। मतलब हम तो अपनी तरफ से एफर्ट्स देते ही हैं, लेकिन जो कस्टमर का जो सपोर्ट होता है वो भी हमें एक अच्छी एनर्जी देता है एक अच्छे काम को कंप्लीट करने के लिए।
फैशन के अकॉर्डिंग सभी रहना चाहते हैं, ट्रेंड को सब फॉलो करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कुछ फैक्टर्स जो है हमें कंसीडर करने पड़ते हैं, स्पेशली जब बजट की बात करूं, या फिर हम इतना नहीं खरीद सकते, स्पेस ही नहीं है, रखे कहाँ, और सबसे बड़ी बात टाइम भी, क्योंकि ऐसा है कि हर समय तो मैं शॉपिंग में नहीं जा सकती, हो सकता है मेरे को नेक्स्ट डे ही कहीं ओकेज़न में जाना है। तो क्या आप कंपलसरी चाहते हैं कि हमारे अलमारी में या हमारे वार्डरोब में जो है कंपलसरी रहे, हम मिक्स एंड मैचअप करके भी रेडी हो सके? देखिए, उसके बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सच में बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि दीदी हर फंक्शन के लिए तो नई ड्रेस नहीं ले सकते, तो हमें कुछ ऐसा दीजिए जो हम मल्टीपल यूज़ कर पाएँ। तो आई विल सजेस्ट कि आपके पास एक साइलेंट कलर, लाइक जैसे गोल्डन लहंगा है जी। गोल्डन लहंगा एक कॉमन लहंगा होता है, ऑफ वाइट, गोल्डन, ब्लैक, ये ऐसे कलर्स हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली विथ एवरी कलर्स। ओके। यू कैन क्लब विद द रेड, यू कैन क्लब विद द येलो, यू कैन क्लब विद द वाइट। तो जब मैं अगर सीधा बात करूँ तो गोल्डन लहंगे की ही बात करूँ, तो कभी आप चाहें तो उस गोल्डन लहंगा को प्रॉपर लहंगा, ब्लाउज एंड दुपट्टा कोऑर्डिनेट कर लिया। अब आपको अगले इवेंट में फिर से उस गोल्डन लहंगा को यूज करना है, तो यू विल वेयर अ कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता विद द स्कर्ट. You don't need to take any dupattas. It will seem like you are wearing a one piece gown. ठीक है. Then third time आपको फिर यूज करना है, यू जस्ट गो फॉर, आपने गोल्डन दुपट्टा लिया, ब्लाउज लिया, एंड जो दुपट्टा ड्रेप लिया उसको आपने इफेक्टिवली फ्रंट पैनल के साथ ले लिया, उसका लुक अलग होगा. समटाइम्स आप बैक पैनल के साथ ले लीजिए, उसका लुक अलग होगा. थर्ड टाइम आप अपनी किसी साड़ी एंड ब्लाउज के साथ उसको क्लब कर लीजिए. साड़ी को आप लहंगा स्टाइल में कैरी कर लीजिए, ड्रेप स्टाइल में कैरी कर लीजिए, उसमें भी वो दुपट्टा, वो आपका गोल्डन लहंगा एक साइलेंटली आपकी हेल्प करेगा. इस तरीके से आप मल्टीपल यूज़ में एक ही ड्रेस को यूज़ कर सकते हैं. हाँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वार्डरोब में हमेशा, जैसे आपने कहा कि लहंगा 3 टाइप, आपने गोल्डन, वाइट और ब्लैक बता दिया, और इसके अलावा हम और क्या क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लाइक एसेसरीज़ भी हम कहते हैं, कितनी एसेसरीज़ हम रखें, तो क्या हम कुछ पर्टिकुलर एसेसरीज़ भी हम कलेक्ट करके रख सकते हैं? अगेन आई विल से ठीक है, पर्टिकुलर आप एक ही चीज़ पर नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए टाइम बहुत मूव हो रहा है, बहुत सारी न्यू चीज़ें आ रही है, बट द सिलेक्शन इज़, जब आप ट्रेडिशनल के साथ जा रहे हैं तो यू शुड हैव अ गोल्ड ज्वेलरी सेटअप. ओके. आप एक गोल्ड ज्वेलरी सेटअप के साथ ट्रेडिशनल वेयर कैरी कर सकते हैं. व्हेन यू आर गोइंग विद द रिसेप्शन लुक और ब्राइटर लुक, यू कैन वेयर अ डायमंड ज्वेलरी सेटअप लाइक स्टोन, अमेरिकन डायमंड, और वेदर इट्स प्योर डायमंड, आप उस पर जा सकते हैं. एंड जब आप इंडो वेस्टर्न में जाते हैं तो यू कैन कैरी अ मेटालिक ज्वेलरी. तो मेटालिक कलेक्शन, गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन एंड द डायमंड कलेक्शन, ये 3 ऐसे कलेक्शन है जो आपके पास ऑल टाइम होना चाहिए, और उसी को मिक्स एंड मैच करके आप अपने आप को बहुत इफेक्टिवली दिखा सकते हैं. जी, बिल्कुल सही कहा आपने. अगर मैं कहूँ कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, स्पेशली अगर मैं बॉयज़ की बात भी करूँ, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह के कोर्सेज़ करना चाहिए? देखिए, फ़ैशन बहुत बड़ा फील्ड है, आप उसमें करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मेल है तो आप फैशन के फील्ड में नहीं आ सकते, या आप फीमेल है तो आप फैशन के फील्ड में नहीं जा सकते. देखिए, बहुत लोग तो फैशन को मॉडलिंग से कलेक्ट करते हैं. मॉडलिंग इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट एंड फैशन इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट. एक बहुत बड़ी मैंडेटरी पॉइंट है ये. हमारी जो सोसाइटीज़ है, जब भी फैशन का नाम आता है, फैशन डिज़ाइनिंग का नाम आता है, तो उसको मॉडलिंग से कनेक्ट करते हैं. लेकिन नाउ डेज लोग अवेयर हो रहे हैं, दे वेल नोन कि मॉडलिंग इज़ अ सेपरेट सेगमेंट एंड द फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ सेपरेट सेगमेंट. रही बात बॉयज़ की, मेल्स की, तो डेफिनेटली यू गाइज आर ऑल्सो वेलकम. आपके पास भी इस फील्ड में बहुत स्कोप है. आप देखेंगे तो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स, अमित अग्रवाल हो गए, सब्यसाची हो गए, ये मेल ही तो हैं. बिल्कुल ठीक है. तो और उसके अलावा ये फीमेल क्लोथिंग तो डिज़ाइन करते ही करते हैं, मेल क्लोथिंग भी बहुत ज़रूरी है. आज की डेट में फीमेल से ज़्यादा मेल डिज़ाइनर वेयर कैरी करते हैं. तो भाइयों, आप भी आगे आइए और फैशन डिज़ाइनिंग कीजिए. इसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा होता है, अपार्ट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग स्टिचिंग का डिप्लोमा होता है, पैटर्न मेकिंग का डिप्लोमा होता है, इलस्ट्रेशंस के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं. साथ साथ ब्रांड मार्केटिंग के भी डिफरेंट स्टिचिंग एंड इलस्ट्रेशन, इसके साथ साथ ब्रांड मार्केटिंग. अपार्ट ऑफ दिस बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं.
माय You गॉड, can do आपने it. इतनी सारी जानकारी दी, मुझे तो लग रहा मुझे भी एक सीमित नॉलेज था, अभी समझ में आया कि इतने कोर्सेज इससे जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा फील्ड है। लेकिन तभी सोनम जी कहीं ना कहीं देखिए बिजनेस में एक तरह का सैचुरेशन आता ही है, तो आप जो कार्य कर रही हैं फैशन डिज़ाइनिंग का, उसको कैसे आप नया मोड़ देती रहती हैं, कैसे इनोवेटिव करती रहती हैं, ये टिप्स शेयर करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। देखिए, डे बाय डे कुछ ना कुछ नया ज़रूर आ रहा है जी। और अगर हम इस भाग दौड़ में अगर हम साथ में नहीं दौड़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। डेफिनेटली हर तीसरे घर छोड़ के एक न्यू बुटीक है, न्यू स्टूडियो है, तो कंपटीशन तो है। जी। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप एक अच्छे विल पावर के साथ, एक अच्छी ऑनेस्टी के साथ, फुल्ली डेडिकेटेड कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाली रिदम के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे कोई नहीं कर सकता। ओके, तो इसमें कुछ टिप्स जैसे कि आपके स्किल वर्कर हैं उनको बनाए रखना, देखिए वो भी बहुत ज़रूरी है, आपकी एक पूरी टीम है, तो कैसे आप उनको मैनेज करती हैं? देखिए, अगर मैं अपनी समाया की टीम की बात करूं जी। तो मैं हमेशा अपनी टीम से भी कहती हूं कि हम अपने परिवार से ज़्यादा समय बुटीक में या अपने स्टूडियो में बिताते हैं तो हम भी एक फैमिली हो जाते हैं। बिल्कुल मेरे पास मुसलमान भी है, बंगाली भी है, मेरे पास हिंदू भी हैं, लेकिन जब हम बुटीक कैंपस के अंदर होते हैं तो हम पूरी एक फैमिली होते हैं। उनके सारे दुख सुख हमारे होते हैं। कोई मास्टर कटिंग में अच्छा होता है तो कोई स्टिचिंग में अच्छा होता है, किसी का इलस्ट्रेशन अच्छा होता है, किसी की ड्रेपिंग अच्छी होती है। तो पहले तो हम उनकी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपस में ट्रेन करके किसी के कोई डाउट्स हैं, किसी का वोकल अच्छा नहीं है, किसी का ड्रेसअप अच्छा नहीं है, अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो हम उस चीज़ के लिए अपने सारे एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करते हैं। कैसे कस्टमर से बात करना है, कैसे उनको खुश रखना है, किस तरीके की फिटिंग और गारमेंट उनको पसंद है। तो हमें अपने अपने विचार उनको नहीं थोपने हैं, उनकी सुन के उनके अकॉर्डिंग हमको काम करके देना है। तो जैसे आपने कहा कि आपके जो वर्कर्स हैं उनको भी आप ट्रेन करते रहते हैं समय समय पर, अगर बाहर से कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, वर्कशॉप करना चाहता है, तो क्या आप प्रोविज़न देते हैं? जी बिल्कुल, मैं पिछले 5-6 सालों से ट्रेनिंग भी करती हूँ। बुटीक मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है, इंटर्नशिप होती है, बहुत सारे इंटर्न्स हैं वो मेरे पास आते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, क्योंकि जो रूरल एरिया की गर्ल्स होती हैं दे आर वेरी नीडी, तो हम ऐसे नीडी लोगों को भी वेलकम करते हैं। उनके स्किल के अकॉर्डिंग, हो सकता है वो स्टिचिंग में अच्छी हो सकता है वो ड्रेपिंग में अच्छी हो सकता है वोकल में अच्छी हो। तो मेरे पास तो पूरा एक सेगमेंट है, पूरा मतलब हमारे जस्ट नॉट स्टिचिंग बिजनेस, तो हमारे पास पूरा एक सेटअप है। जिस सेटअप पे वो सूट हो पाती है उसके लिए हम उनको स्किल्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं, सिखाने के साथ साथ हम उनको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सुंदर जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कि अगर कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बिग इन्फ्लुएंसर है हर फील्ड में और फैशन के फील्ड में भी। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है सोशल मीडिया फैशन के फील्ड में और कितनी डिपेंडेंसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। इसके दो पहलू हैं जी। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको फॉलो करना तो बहुत ज़रूरी है। ना करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा वर्ल्ड में क्या चल रहा है, फिर हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन हाँ, आलिया भट्ट अच्छी लग रही है, हाँ रणवीर कपूर अच्छा लग रहा है, बट क्या आप आलिया भट्ट हैं? क्या आप रणवीर कपूर है? क्या आपकी सोसाइटी, क्या आपका कल्चर उस ड्रेसअप में आपको एक्सेप्ट करता है? ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि सेलिब्रिटी को हम फॉलो कर सकते हैं, उनके ट्रेंड को देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने एक व्यक्तित्व को भी जानें और अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखें। तो चलते चलते बस इतना पूछूंगी कि जो हमारी एक मिडिल एज जनरेशन है वो फैशन के प्रति थोड़ा सा अवॉइड करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिडिल जनरेशन भी फैशन को फॉलो कर सकती है। जब आप घर पे हैं तब भी आप फैशन में रह सकते हैं। ज़रूरी है आपकी स्किन अच्छी हो, आपके हेयर अच्छे हो, एक मुस्कुराहट के साथ अपने दिन को शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही आपका आईना है। जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं तो वो आपका व्यक्तित्व प्रेजेंट होता है। सामने वाला आपकी बातों को बाद में सुनता है, पहले आपके एक अटायर को देखता है। तो चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक नॉन वर्किंग हैं, आपको अपने ड्रेसअप के अकॉर्डिंग, अपने हेयर के लिए, अपने एसेसरीज़ के लिए बहुत चूज़ी होना चाहिए, क्योंकि आपका कंप्लीट अटायर ही आपका आईना है। बहुत सुंदर बात आपने कही। दर्शकों देखिए, हम फैशन को इस तरह से नहीं ले सकते कि ये एक फैशन है, हम इसको इग्नोर करना है, ये हमारे अपने व्यक्तित्व का आईना है। तो 2025 इस नए साल में ही हमें
जो फैशन ट्रेंड है, मेकओवर का ट्रेंड है, उसकी बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली और हम उसको फॉलो भी कर पाएंगे। और इसके लिए हम सोनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को भी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस एनर्जी के साथ ये साल शुरू हुआ है, पूरा साल आपके साथ बिल्कुल यही एनर्जी बनी रहे। आप खूब आगे बढ़िए। लास्ट में मैं इन शॉर्ट मेरे जो जीवन के कुछ टिप्स हैं वो आपको देना चाहूँगी। बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंस एंड बी योरसेल्फ। जो आप हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे अपने विल पावर के साथ, कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। तो दर्शकों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति सबको विविधता प्रदान करती है। रंग, रूप, कद, काठी सबको अलग अलग देती है, पर सबकी अपनी एक विशेषता है, अपना महत्व है। तो अपने गुणों को पहचानिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और नई नई जानकारी प्राप्त कीजिए। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होइए। इसी शुभकामना के साथ नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।